लघुत्तम समापवर्त निकालने के 3 विधि। पहली विधि को हम कह सकते हैं सामान्य विधि। दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि। तीसरा भाग विधि। एक एक करके तीनों विधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलते हैं, पहले सामान्य विधि की बात करते हैं। एक प्रश्न के माध्यम से इसको समझें। यदि हमको कहा जाए 6, 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करें। इस सामान्य विधि को जानने के लिए आपको परिभाषा जानना जरूरी है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए। यह परिभाषा हम लोग लघुत्तम समापवर्ती की परिभाषा वाला जो वीडियो है उसमें पढ़ भी चुके हैं। इसका क्या नाम है? ये हम क्या निकाल रहे हैं? लघुत्तम समापवर्ती। तो सबसे पहले सब का अपवर्ती निकाले, यानी 6 का अपवर्ती। 6 का अपवर्ती क्या क्या होगा? वैसी संख्या जिसमें 6 से पूरा पूरा भाग लग जाए, जैसे 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, बहुत सारी संख्या होगी। इसी तरीके से 8 का अपवर्त क्या होगा? 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80। इसी तरीके से 12 का अपवर्त 12 का अपवर्त हो गया 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 110 और बहुत सारी संख्या होगी। तो ये तो हो गया अपवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती में 3 शब्द हैं, लघु, तम, सम, अपवर्ती। तो सबका अपवर्त निकाल लिए। सम अपवर्ती, सम अपवर्ती मतलब वैसा अपवर्त्य जो 6 का भी है, 8 का भी है और 12 का भी है। यानी जो इसमें भी आपको दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है। तो 6 का अपवर्त
कौन कौन सा जो है वह तीनों में है? तो एक है, आप देख रहे हैं 24, पहला है 24, फिर है 48, फिर है 72, तो 24, 48, 72 और बहुत सारी संख्या होगी। ये क्या है? सम अपवर्त्य, मतलब 6 का भी अपवर्त्य है, 8 का भी अपवर्त्य है और 12 का भी अपवर्त्य है। इसमें सबसे छोटा सम अपवर्त्य हो गया, लघुत्तम सम अपवर्त्य, मतलब ये जो सम अपवर्त्य है उसमें लघुत्तम मतलब सबसे छोटा कौन है? 24। इसी को जब एक शब्द बना करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त बराबर 24। तो ये परिभाषा के अनुसार, शब्द के अर्थ के अनुसार यह इस हम लोगों ने लघुत्तम सामर्थ्य निकाला, इसीलिए इसको हम सामान्य विधि का संज्ञा दिए हैं। लेकिन जब छोटी छोटी संख्या हो तब तो इस विधि से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या हो जाने पर क्या होगा? हम इस विधि से नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए अब हम दूसरा विधि अपनाएंगे, एक अब जो अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अब अभाज्य गुणनखंड विधि की तरफ चले। उस विधि का नाम हम देंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए इसको भी एक प्रश्न के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे यदि हमें निकालना हो कि 40 और 60 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर, तो हम क्या करेंगे? जो जो संख्या दी गई है सबका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे 40 का, अब 40 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको इससे पहले 1 और 100 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं दी गई थी उसको याद रखना चाहिए, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके। अब जैसे 40 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। तो वहीं से शुरू करेंगे। तो तब तक इसमें 2 से 2, 40 में 2 से भाग देंगे तो 20 होगा। इसमें तब तक 2 से भाग देते रहेंगे जब तक ये लगे। 10 हो गया, फिर 2 से भाग दिए तो कितना हो गया? 5 हो गया। इसका मतलब हुआ कि 40 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो हुआ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। इसको क्या करेंगे? घात के रूप में लिख लेंगे। घात के रूप में लिखने का मतलब ये हुआ कि 2 कितनी बार आया है? 2 आया है 1 2 3 बार, और 5 कितनी बार आया है? 5 आया है 1 बार। फिर इसी तरीके से 60 का, तो 60 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 का करेंगे तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 30। फिर इसमें 30 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 15। अब देखिए 15 में 2 से तो भाग लगेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? तो 2 के बाद क्या भाज्य संख्या कौन सी है? 3। तो इसमें क्या इसमें 3 से भाग लगेगा? हाँ लग जाएगा। तो 3 से भाग देंगे, 3 पंचे 15। अब 5 तो खुद अभाज्य संख्या है, तो हमें लास्ट में खुद अभाज्य संख्या मिल गई, इसलिए अब भाग देने की जरूरत नहीं है। तो 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। इसको भी घात के रूप में लिख लेंगे। 2 का घात 2
3 का घात 1 और 5। तो क्या जो जो संख्या दी गई रहेगी उसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और अभाज्य गुणनखंड को घात के रूप में लिख लेंगे। अब लघुत्तम समापवर्त के लिए सूत्र, लघुत्तम समापवर्त अंग्रेजी में से क्या कहते हैं, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, समापवर्त। अब इसके लिए फॉर्मूला जैसा याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि संख्याओं में संबद्ध, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के महत्तम घात का गुणनफल। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त्य निकालने का सूत्र। अब देखिए संख्याओं में संबद्ध मतलब ये 40 है 60 है, इसका जो हम अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं तो उस अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन सी संख्याएं, कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आई है, चाहे पहला में या दूसरा में कौन कौन सी आई है। तो एक आया है 2 यहाँ और एक आया है यहाँ पर 5। अब जब दूसरी संख्या में देखते हैं तो 2 आया है जो कि हम लिख ही चुके हैं, एक आया है 3, 5 तो हम लिख ही चुके हैं। तो संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, ये तो लिख लिए। महत्तम घात, अब 2 का घात यहाँ पर कितना है 3, यानी 2 यहाँ पर कितनी बार आया है 3 बार आया है। यहाँ पे 2 का घात कितना है 2, यानी 2 कितनी बार आया है 2 बार आया है। तो बड़ा कौन हुआ, महत्तम कौन हुआ, 3 या 2, ऑब्वियसली 3 हुआ। तो यहाँ पे घात दे देंगे 3। अब चलिए 5, यहाँ पे 5 का घात कितना है 1 और यहाँ पर 5 का घात कितना है, यहाँ पर भी 5 का घात 1 ही है, तो यहाँ पर भी 5 का घात 1 ही रहेगा, घात देने की जरूरत नहीं है, एक उसे समझने के लिए हम लिख सकते हैं। अब 3, यहाँ पे 3 का घात कितना है ही नहीं, यानी 0 है। यहाँ पे 3 का घात कितना है 1, तो महत्तम तो 1 ही हुआ, तो लिख लिया। अब सबको गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 गुने 5 गुने 3, तो कितना हो गया 8 पंचे 40 तिया 120। तो ये जो 120 हुआ यही हो गया, क्या हो गया लघुत्तम समापवर्त। समझ गए। चलिए एक दूसरी संख्या, दूसरा प्रश्न भी लेते हैं। अब जैसे यदि प्रश्न हो कि 600 और 180 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें, तो यहाँ पर बात वही, पहले 600 का अभाज्य गुणनखंड। तो 600 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, जब 600 का अभाज्य गुणनखंड निकालने जाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, पहले 2 से लगेगा, 2 से भाग लेगा तो ये 300 हो गया, तब तक 2 से भाग देते रहेंगे जब तक इसमें भाग विभाजित होता जाएगा, तो ये 150 हो गया, 2 से तो 75 हो गया। अब 2 से लगे तो लगेगा नहीं, तो 2 के बाद जब संख्या कौन सी है 3, तो 3 से भाग दीजिए तो 25 हो गया। अब 3 से भी नहीं लगेगा, किससे लगेगा 5 से लगेगा, तो दे दीजिए। अब लास्ट में तो आपको अभाज्य संख्या मिल गई 5, तो अब भाग देना बंद कर दीजिए। 600 क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2
गुने 3 गुने 5 गुने 5। अब घात के रूप में यदि लिखे तो क्या लिखेंगे? 2 का घात 2, सॉरी 2 कितनी बार आया है? 3 बार, 1 2 3, तो 2 का घात हो गया 3। 3 कितनी बार आया है? 1 बार, तो 1, और 5 कितनी बार आया है? 2 बार। लिख लिए। अब कौन सी संख्या है? 180। अब 180 का निकालेंगे तो 2 से तो लगेगा, 90, फिर 2 से दे सकते हैं 45, अब नहीं लगेगा, 3 से 15, 3 से 5, ये 5 तो भाग संख्या मिलेगा, अब भागने में छोड़ देंगे, तो क्या हो गया? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, यानी 2 का घात 2, 3 का घात 2 और 5। फॉर्मूला तो वही है कि लघुत्तम समापवर्ती बराबर संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के महत्तम घात का गुणनफल। अब संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, इसी बात पे ध्यान दीजिए। संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड कौन कौन संबद्ध है? 2 है, फिर 3 है, फिर 5, यही संख्या संबद्ध है इसके अभाज्य गुणनखंड में। अब घात देखेंगे, यानी इसमें 2 कितनी बार आया है? तो 3 बार, और इसमें 2 कितनी बार आया है? तो 2 बार। बड़ा कौन हुआ? 3 बार, तो 3 बार लेंगे। यहाँ 3 कितनी बार आया है? 1 बार। यहाँ 3 कितनी बार आया है? 2 बार। बड़ा कौन हुआ? 2, तो 3 को 2 बार लेंगे। 5 कितनी बार आया है? 2 बार। 5 कितनी बार आया है? 1 बार। बड़ा कौन हुआ? 2, तो लेंगे 2 बार। अब यदि इसको गुना करें तो 8, ये कितना हो जाएगा? 2 का घात 3 है, इसका मतलब क्या हुआ? 2 3 बार, 3 का घात 2 हुआ 3 2 बार, 5 का घात 2 हुआ 2 बार, तो कितना हो गया? 3 एक ही बार लिखा गया ना, इसको 2 बार आप कर दीजिए, तो 2 दूना 4 दूना 8 गुने 9 और गुने 25, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। इसको 9 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1800। तो जब हम 600 और 180 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1800। ठीक है। अब हम देखेंगे कि अब तीसरी विधि, जिसको हम लोग कहते हैं भाग विधि से अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ये भी एक दो प्रश्न के माध्यम से हम लोग समझेंगे। लिख लिए? चलिए, चलिए एक प्रश्न लेते हैं कि अब तीसरी विधि भाग विधि है। प्रश्न है कि 8 12 18 24 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करें। किस विधि से बना रहे? भाग विधि। देखते हैं कैसे बने। इस सबसे ज्यादा जो हम लोग उपयोग करते हैं वो इसी विधि का उपयोग करते हैं एलसीएम निकालने के। क्या करेंगे? तो इस विधि को में सबसे पहले जितनी सारी संख्याएं दी हुई है उसको लिख लेंगे एक एक करके। जिस तरीके से दिया हुआ है उसी तरीके से आप लिखें। फिर एक इस तरीके से लाइन दे। अब पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? पहली अभाज्य संख्या है 2। एक क्रम में ही इसको हम लोग सीखें। तो
पहली अभाज्य संख्या 2 है। यदि दो संख्या में 2 से भाग लगता है तो अब मतलब इसमें कितनी संख्या, 1 2 3 4, कम से कम 2 संख्या में यदि भाग लगता हो, पूर्ण यदि 2 संख्या पूर्णतः विभाजित होता हो किसी संख्या से, तो उस संख्या से अभाज्य। तो पहली अभाज्य संख्या है 2, इसमें तो सब संख्या में 2 से भाग लग रहा है, तो आप 2 से भाग दें। 8 में 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना होगा, 4। तो यहाँ पे भागफल को लिख लें, 8 में 2 से भाग देंगे तो भागफल होगा 4। अब 12 में 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना होगा, 6। 18 में 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना होगा, 9। और 24 में 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना होगा, 12। अब फिर क्या, कम से कम 2 संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि भाग लग जाए, तो 4 6 12 में 2 से भाग लगा, तो तब तक आप भाग देते हैं जब तक लगा। 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 9 में नहीं लगेगा भाग, तो जिस संख्या में नहीं लगे उसको वैसे ही नोट कर। 12 में 2 से भाग देंगे तो 6, अभी भी 2 में लगेगा और 6 में लगेगा, 2 संख्या हो गया, तो फिर अभी 2 से भाग आप दे सकते हैं, दे दीजिए। 2 में 2 से भाग देंगे तो भागफल 1। 3 में तो नहीं लगेगा, तो जैसे नहीं लगे तो वैसे ही लिख दीजिए। 9 नहीं लगेगा, वैसे ही लिख दीजिए। 2 तिया 6 होता है, 3 हो जाएगा। अब तो 2 से भाग किसी संख्या में नहीं, तो 2 के बाद क्या भाज्य संख्या कौन सी है, 3। क्या 3 से 2 संख्या, कम से कम 2 संख्या में भाग लगेगा, तो हाँ लग रहा है, इसमें 3, इसमें भी इसमें भी, इसमें, तो आप दे दीजिए। 3 1 में नहीं लगेगा तो वैसे ही उतार दीजिए। 3 में 3 से भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। अब क्या हो गया, अब जो संख्या आपको मिली, तो यहाँ पे 3 तो अभाज्य संख्या है, किसी संख्या से भाग ही नहीं लगेगा, और 1 तो न भाज्य है न भाज्य, यानी अब भाग की क्रिया कर देंगे बस। अब लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा, समापवर्त यानी LCM। अब यहां से शुरू कीजिए, पहली संख्या है 2, फिर 2, फिर 2, फिर 3। अब यहाँ पे 1 है, 1 है, 1 है, तो ये तो लेने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ 3 आप ले लीजिए, सबको गुना कर। 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 तिया 72। तो ये क्या हो गया इसका, लघुत्तम समापवर्त। तो भाग विधि से इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त बनाने के लिए 2 चीजें आपको आनी जरूरी, विभाज्यता का नियम जानना जरूरी है, जो इससे पहले के वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा है, और अभाज्य संख्या के बारे में भी समझ होनी चाहिए, जो भी हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में देखा है। यदि 2 बातें आप ध्यान देते हैं तो भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त बनाने में कोई दिक्कत नहीं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अब यदि लघुत्तम समापवर्त निकालने के संबंध में आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है और कोई आपके पास प्रश्न है, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर हम दे देते हैं, आप हमें अपना प्रश्न व्हाट्सएप करें, हम जरूर उसमें आपकी मदद करेंगे। आप चैनल से बने रहें, सब्सक्राइब करें और दूसरे को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें और वीडियो को शेयर करें। बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।